आप देख रहे हैं सच की दस्तक, जो सच पहुंचाए आप तक। सच की दस्तक टीम नगरपालिका चुनाव के मद्देनज़र कसाब महल चौराहे पर है और वार्ड नंबर 23 के ईशा खां मोबिन यहाँ से सभासद हैं। अब इनके कार्यकाल जो 5 साल के रहे हैं उनके संबंध में हम जनता से रूबरू होंगे। सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहता हूँ यहाँ पर चाय की दुकान पर बैठे हुए एक बुजुर्ग सज्जन से। आपका शुभ नाम? मशीर आलम। ये वार्ड नंबर 23 है, कसाब महल है और यहाँ के जो सभासद हैं 5 सालों में उनका कार्यकाल कैसा रहा, थोड़ा प्रकाश डालिए। कुल मिला जुला करके जैसा होता है आया है वैसे ही हो रहा है। बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। क्या उम्मीदें थी, आपने क्या उम्मीद लगा रखी थी? उम्मीद खुल के बोले, अच्छी बात है भाई। तमाम उम्र गुजरी है इसके बुता में, अब क्या खास मुसलमान होंगे। शब्दों में आपने बहुत कुछ बोल दिया। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम तेज बोलिएगा। निसार शाह। तेज आवाज। निसार शाह। निसार जी, ये बताइए कि वार्ड नंबर 23 है ये कसाब महल का, यहाँ पर कुछ चीज़ें आई होंगी, 5 सालों में पैसे भी आए होंगे जनता के कार्यों को करने के लिए। यहाँ के सभासद ने 5 सालों में क्या क्या किया, क्या उम्मीदें थी, इस पे बताइए। 5 साल में 2 साल तो निकल गया कोरोना काल का। 3 साल में जितना कार था अच्छा हुआ। इस बार पुनः उनकी दावेदारी होगी तो क्या मत जाएगा? कोशिश जारी रहेगी। यहाँ पे कुछ लोग और हैं। यहाँ पे एक सज्जन है आबिद भाई, ये पर्चे देंगे अपना पूरा और इस बार दावेदार हैं। और मैं जानना चाहता हूँ कि 5 सालों में वार्ड मेंबर का कैसा कार्यकाल रहा। सबसे पहले मैं सच की दस्तक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। और रही बात सभासद जी की, तो वर्तमान जो सभासद हमारे हैं इन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया है। सिर्फ जनता कसाब महल की जनता को ठगने का काम किया है। आप सामने देखिए, चापाकल देख लीजिए, वो चापाकल लगाया आज तक उन्होंने सही नहीं करवाया। आपको सामने एक चीज़ मिसाल के तौर आप मोहल्ला वार्ड घूम लेंगे तो आपको तमाम तरह की खामियाँ मिलेंगी। आप रोड लाइट देख लीजिए, ये नहीं सही है, बहुत सी खामियाँ मिलेंगी आप घूमेंगे तो। और चाहे वर्तमान सभासद हो चाहे जितने भूतपूर्व सभासद रह चुके हैं, जो उन्होंने सिर्फ कसाब महल की जनता को छलने का काम किया है, लूटने का काम किया है, अपना झोली भरने का काम किया है, सिर्फ अपना विकास किया है, जनता का विकास नहीं किया, सिर्फ अपना विकास किया है। और जो विपक्षी पार्टियाँ हैं मुसलमान भाइयों को भाजपा के नाम पर डराने का काम करती हैं कि भाजपा ये कर देगी, वो कर देगी, ये कर देगी, फलाना कर ढकाना कर देगी। जबकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय आदरणीय मोदी जी का उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे ज़्यादा मुसलमान अल्पसंख्यक भाइयों को मिला है, ले रहे हैं सबसे ज़्यादा योजना का लाभ उन्होंने वही ले रहे हैं। और कोरोना काल से लेकर अभी तक जितना दिन तक वो राशन मिला है, चाहे तेल है, नमक है, चना, जो बिना किसी भेदभाव के, किसी जाति पात के, किसी धर्म के, उन्होंने सबको एक समान योजना का लाभ मिला सबको। और 5 साल बाद वो पुनः मैदान में आ रहे हैं। उनके दावे हैं कि उन्होंने काम किया है। कुछ लोग ने पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग नापसंद करते हैं। उनकी दावेदारी यदि पुख्ता तरीके से होगी तो उनकी दावेदारी के विषय में कैसे आप लड़ पाएंगे उनसे? देखिए, दावेदारी की बात है कि देखिए जो पिछला जो चुनाव जो लड़े थे वर्तमान सभासद, उसमें काम उन्होंने कुछ किया नहीं, और काम किया भी तो किसी एक विशेष जाति के लिए किया तो बस थोड़ा किया तो विशेष जाति के लिए किया। उन्होंने सबके लिए जो कसाब महल के आवाम को समझ के उन्होंने काम नहीं किया है। और जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका जवाब कसाब महल की जनता इस बार चुनाव में मुँह तोड़ जवाब देगी। यहाँ पर कुछ और लोग हैं और पेशे से वकील भी हैं माने जाने। मैं पहले इनका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद आरिफ खान, चंदौली सिविल कोर्ट का क्लास 3 एम्प्लॉय हूँ।
पूछा जाएगा। मैं हूँ कि 5 साल कार्यकाल था कसाब मॉल वार्ड नंबर 23 है ये। यहाँ के जो सभासद हैं 5 सालों में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इस पे प्रकाश डालिए। 5 साल में जितने वादे किए गए थे उसमें 10% भी काम यहाँ नहीं हुआ है। वादे लंबे लंबे झूठे वादे, केवल उसमें 10% हो पाया। केवल पूरा दिमाग जो है प्रधानमंत्री रोजगार वाला जो 2.5 लाख रुपये आवास वाला है, इसलिए उसमें बचत था। सारे सभासदों को बस उधर निगाह था, बाकी जो है बेस जो मूल वर्क है, हाँ, ज़मीन पानी और रोड वगैरह का इसका जस का तस है। हमारे पास एक गायक सिंगर बेहतरीन, और मैं उनसे पहले आप परिचय दीजिए। अरे ताहिर नाम है। यहाँ के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 23 है। 5 सालों में आप क्या देखते हैं कि आपका सभासद क्या चाहता, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया? जैसे सब सभासद काम किए वैसे वो भी काम किया है। नगर पालिका में फंड ही नहीं इस बार आया था तो कहाँ से काम होगा? ज़्यादा जितना फंड आया उस हिसाब से काम हुआ। जो योजना आई आप तक पहुंची क्या? पर्सनल योजना कोई किसी के पास नहीं पहुंची तो मेरे पास भी नहीं पहुंची। कौन योजना आई थी बताइए? आप बताइए कोई योजना आई होगी, अगर मोहल्ले में किसी के खास लोगों के लिए आई हो तो हमको मिली होगी। प्रधानमंत्री आवास आया, आयुष्मान आया। हमको जरूरत नहीं थी ना प्रधानमंत्री आवास की, तो हमारे पास नहीं आया। जिसको जरूरत होगी उसके पास आया होगा। आप यहीं के रहने वाले, वार्ड नंबर 23? हाँ। अच्छा, यहाँ के जो सभासद हैं 5 साल उनके ख़त्म हो गए, तो आप अपना पहले परिचय दीजिए और बताइए कि 5 साल का कार्यकाल कैसा था। तेज बोलिएगा। क्या बोला जाए, हम लोग तो कोई काम ही नहीं उतना हुआ है। हम लोग तो कोई काम ही नहीं उतना हुआ। काम तो आवास वाला पैसा तो मिला ही ना सबको। हाँ तो और लोग को मिला, हम लोग आवास वाला पैसा मिला, और जो यहाँ के काम करता है आवास वाला पैसा तो मिलबे ना किया सबको। आपका पूरा नाम? अब्दुल कयूम। कयूम भाई, ये बताइए, रोजगार के लिए काम तो सरकार भी नहीं कर रही है, हाँ, लेकिन जो सुख सुविधाएं सरकार दे रही है नगर पालिका क्षेत्र में, क्या आपके सभासद के द्वारा ये दिया गया? सभासद पुनः उतरते हैं तो उनके कार्यों से संतुष्ट होकर आप उन्हें पुनः वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। अब हमारे बीच एक युवा मतदाता भी हैं, मैं इनका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं गुफरान अहमद। अपना पुनः परिचय दें। मैं गुफरान अहमद AIMIM पार्टी से सभासद प्रत्याशी हूँ, जिसका फुल फॉर्म ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारा मेन टारगेट सभासदी लगना, एक अपने मोहल्लों को कवर करना, अपने वार्डों को। जैसे कि हमारे जो वर्तमान सभासद अभी हैं, बोले कुछ किए कुछ, उससे त्रस्त आकर मैंने अपनी होटल मैनेजमेंट की जॉब छोड़कर मैंने भी सोचा कि मैं सभासदी लेके मैं अपने वार्ड का भला करूँगा। जैसे कि आधार कार्ड बनवा देना, नगर पालिका में घुस के कुछ चीज़ें करा देना, ये चीज़ें नहीं है। पहले जो बेकार लड़के इधर उधर बैठे हैं उनको शिक्षित करें, आधार कार्ड उनको बनाने लायक करें, वहाँ तक नगर पालिका तक उनको पहुँचाने लायक का काम करें। पहले हम कल रहें ना रहें, लेकिन हम उनको उस लायक बना देंगे कि वो नगर पालिका तक पहुँचे खुद, और खुद अपना काम कराएं, किसी के मोहताज ना हो, किसी नेता के। आप होटल मैनेजमेंट कर रहे थे जी। वार्ड मेंबर जब लड़ता है चुनाव, जी। तो यदि जीत जाता है तो उनके पास पैसे से माला माल हो जाता है। जी। उसके अलावा क्या होता है, उसकी ठेकेदारी चलने लगती है। क्या इसलिए कहीं रुख तो नहीं कर रहे हैं आप? मैं से जितना सभासद से मैं लगाऊंगा, जितना कमाऊंगा उतना मैं कमाता हूँ। मेरी सैलरी भी अच्छी खासी है, और मेरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ऐसा है कि मैं कभी बैठ नहीं सकता। मेरा मेन मोटो, मेरा मेन टारगेट है अपने वार्ड वासी का भला करना। मुझे उनका राशन कार्ड नहीं बनवाना है, मुझे उनको उस लायक बनाना है कि वो राशन कार्ड खुद बनवा सके, जाकर वो अधिकारी से खुद जाकर बात कर सके। किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, वो हैंडीकैप उनको नहीं बनाना है। उनको मेन पावर देना है कि आप खुद काम करिए, आप खुद सक्षम है, अधिकारी से बात कर सकते हैं आप।
मुझे उनको हैंडीकैप नहीं बनाना है, मुझे अपने से आगे नहीं लेना है। अभी आप देख रहे थे कि एक युवा जो इस काबिल लोगों को बनाना चाहता है कि लोग वहां जाकर नगरपालिका में अपना खुद काम करा सकें, किसी के सहारे न रहें। वार्ड नंबर 23 से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट।